क्लास शुरू हुआ तो मात्र 6 बच्चे थे यहाँ पे। धीरे 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 जैसे कढ़ाई में मक्के को रख दिया जाए तो एक बार नहीं आता है सारे लावे, कभी एक आया, जब एक आ गया तो धीरे धीरे उसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला, ऐसे आते आते पूरी कढ़ाई भर जाती है। तो आपको मक्के के लावा नहीं बनना है, आपको एक जो कि कुदरती फूल बनना है ताकि एक बार में धीरे धीरे वो प्रस्थान कर जाए और उसकी खुशबू चारों तरफ फैले। तो क्या बनेंगे? मक्का फूल बनिए। चलिए हम लोग आज के पढ़ रहे हैं ओएस के बारे में। ओएस का नाम इसमें आप लोगों ने सुना होगा, ओएस क्या होता है, ठीक है। ओएस को हम पूरा कहते हैं पूरे नाम में ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए कंप्यूटर पढ़ाई के साथ साथ जो है हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर नहीं है तो कंप्यूटर पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। और ये जो हम लोगों का टॉपिक है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, अक्सर करके जितने भी आजकल के एग्जामिनेशन होते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, उस एग्जामिनेशन में जो है इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आते रहते हैं। तो आशा करेंगे कि जो कुछ भी बताएंगे उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए अब ये हमें समझना है कि ओएस होता क्या है। ओएस को पूरे नाम में क्या जानते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट मतलब संपादित करना और सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर से, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेटिंग करने वाला जो होता है उसी को हम ओएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एज लाइक दिस, ये आपका जो है कंप्यूटर है। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये क्या है? कंप्यूटर है। और इसके बगल में जो है यूजर बैठा हुआ है। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को चलाता है। एक्सक्यूज में, आप लोग बोलिए मत। देखिए ये आपका क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर का ये भाग है, दूसरे भाग को छोड़ के यूजर यहाँ पर बैठा हुआ है। अब कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो ये स्थान बच रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओएस। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर और यूजर को आपस में तालमेल बैठाता है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अगर कोई भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो कंप्यूटर कैसे समझ लेता है, वो कैसे कर लेता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर इस चीज़ को थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें यही हमको मिलेगा कि इस कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो कार्य करने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसे हम यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस। किसको कहते हैं? ओएस को कहते हैं। अब ये जो यूजर इंटरफेस होता है यही हमारे कंप्यूटर को संचालित करने का कार्य करता है। अगर थोड़े सा हम लोग एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोगों के शरीर में भी तो बहुत सारे पार्ट पुर्जे हैं। सबको यदि वो संचालित करता है तो कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अगर मस्तिष्क में थोड़ा बहुत भी डिफॉल्ट होता है तो उसका नाम हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं कि यह इसका ब्रेन खराब हो गया है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये सही ढंग से चल नहीं रहा है। अगर हम लोग बिस्तर पे सोए हुए हैं, अगर पैर में मच्छर काट लेता है, आंखें बंद रहती हम लोगों की, आंखें खुली रहती है, सोते वक्त आंखें बंद रहती हैं। हमें पता कैसे चल जाता है कि पैर पे मच्छर काट रहा है? क्योंकि सोते हम हैं, हमारा मस्तिष्क नहीं। मस्तिष्क जब सो जाएगा तो हमेशा के लिए हम लोग क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है मस्तिष्क 24 आवर जागता है।
और आपके शरीर के सभी पार्ट पुर्जों को कंट्रोल करने का काम करता रहता है। मच्छर काटा पैर में, मस्तिष्क ने समझ लिया कि हमारे इस पार्ट में ये डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो उसने आदेश दिया आपके हैंड को। अब हैंड क्या किया, आंखें बंद है, देख नहीं रहा है, फिर ये उसी स्थान पे पहुंचा जहाँ पे मच्छर काट रहा है। तो उस क्रिया को करने के लिए कौन ऑपरेट कर रहा है, आपके हाथों को कौन ऑपरेट कर रहा है, मस्तिष्क कर रही है। सेम पोजीशन में कंप्यूटर अगर हमारे पास है तो कंप्यूटर को टेबल पे यदि हम रख दें, हम बोलें कंप्यूटर चालू हो जाओ, कंप्यूटर चालू हो जाएगा? नहीं होगा। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूजर को उस बटन को प्रेस करना होगा जिससे कंप्यूटर चालू होता है। लेकिन उसको चालू करने के लिए उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं कौन संपादित करता है? ओएस। और इसी ओएस को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। इतना तो समझ में आया। अब देखिए, यह जो इंटरफेस है ये होता क्या है? इंटरफेस जो होता है इसको जो है हम विंडोज कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडोज कहते हैं। और यह जो विंडोज है इसे हम MS विंडोज के नाम से जानते हैं। जो ये ओएस होता है, यूजर इंटरफेस होता है, इसी को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? विंडोज कहते हैं। और विंडोज का पूरा नाम क्या होता है? MS विंडोज। अब इस MS का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज तो मालूम हो गया कि कंप्यूटर और यूजर के बीच की कड़ी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी इसकी परिभाषा जो होती है आप यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर और यूजर के बीच की जो कड़ी होती है उसी को हम ओएस कहते हैं। और ओएस को यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। और इंटरफेस का दूसरा नाम क्या है? विंडोज है। अब विंडोज क्या होता है, इसको पूरा नाम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विंडोज को हम MS विंडोज कहते हैं। और विंडोज जो होता है वह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब माइक्रोसॉफ्ट क्यों इसका नाम रखा गया है? क्योंकि इस विंडोज को विकसित करने वाला यानी कि निर्मित करने वाली जो कंपनी है उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। कहाँ की है? USA। USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसने विंडोज को विकसित किया था। क्लियर है इतना? अब देखिए, इस विंडोज को जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है सन 1983 ईस्वी में क्या किया था? घोषणा किया था, लोगों के सामने बताया था कि हम इस प्रकार का प्रोग्राम आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई, जो मार्केट में लॉन्च हुआ, आधुनिक युग के सामने आया, वह आया सन 1985 ईस्वी में। अब जब 1985 ईस्वी में आया तो इसका कुछ नाम भी होगा। क्लियर है? तो इसका नाम रखा गया विन, या कह सकते हैं विंडोज 1.0। यानी कि अब इसमें यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि विंडोज को सर्वप्रथम किस संस्करण से लॉन्च किया गया था? तो आप बता सकते हैं कि विंडोज को सन 1985 ईस्वी में विंडोज 1.0 के नाम से विकसित किया गया था। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो विंडोज के बहुत सारे संस्करण होते हैं। संस्करण मतलब वर्जन। वर्जन क्या होता है? जब भी हम इस प्रोग्राम में, इस विंडोज में या फिर जो भी सिस्टम होते हैं, जितनी बार उसमें बदलाव की जाती हैं उतनी बार उसके संस्करण बदलते रहते हैं। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी। अब ये जो विंडोज 1.0 जब 1985 ईस्वी में आया तो ये संस्करण काफ़ी लंबे समय तक चला। काफ़ी लंबे समय तक क्या मतलब? नियर अबाउट कह सकते हैं, नियर अबाउट 10 ईयर।
यानी कि इसका जो सेकेंड वर्जन आया वह कब आ गया, 1995 में। यानी 85 से 95 के बीच में 10 साल हुए, तो 10 साल तक लगभग ये चला, क्योंकि यह सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, सबके लिए नया था, इसलिए वो लंबा समय चल गया। ठीक है, तो इसमें यह जो है कि अनसक्सेसफुल था। तो सेकेंड वर्जन आ गया Win95, यानी विंडोज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, विन कहते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं Win95 या विंडोज 95। इस तरह से बहुत सारे हमारे संस्करण आए। 95 के बाद 97 आया, 98 आया, 2000 आ गया, फिर से जो है कि मिलीनियम आ गया, माइलेनियम भी कह सकते हैं, विस्टा कह सकते हैं। आगे विस्टा के बाद जो है कि XP हो गया, XP के बाद जो है कि Win7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इस तरह से तमाम तरह के वर्जन हमारे सामने आते गए। तो यहाँ पे आपने क्या जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, वह कब विकसित हुआ और उसके कौन कौन से संस्करण हुए। देखिए यह जो MS विंडोज है, विंडोज कब विकसित हुआ, इसके कौन कौन से संस्करण हैं, ये तो आपने अच्छे समझ लिया ना। तो अब इसके पहले भी कंप्यूटर पे काम हुआ करता था। उस समय क्या था, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम कहते हैं MS-DOS। MS विंडोज के पहले क्या हम जानेंगे, MS-DOS के बारे में। यह भी एक प्रकार का OS ही है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है OS और इसके पहले प्लस हो गया क्या, D। तो MS का मतलब आप समझ गए क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद यहाँ दे देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ भी दिख रहा है, और वही चीज़ें D का मतलब यहाँ पे हो गया डिस्क, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह दो तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आते हैं। कौन कौन, MS विंडोज और MS-DOS। यह दोनों आपके कंप्यूटर में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि कंप्यूटर हमारे सामने जो है काफ़ी अच्छे ढंग से काम करता है और हम लोगों को बेहतर परिणाम हम लोगों के सामने रखता रहता है। तो हम MS-DOS के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। देखिए विंडोज़ जो होता है ये हमारा जो है मल्टीटास्किंग होता है। क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। मल्टी जो टास्किंग होता है, मतलब मल्टी का अर्थ ये हो गया कि बहुत सारा, और टास्किंग का अर्थ क्या हो गया, कार्य करना। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं थोड़ा सा विंडोज़ के बारे में। मल्टी मतलब बहुत सारा और टास्किंग मतलब कार्य। तो अगर एग्जाम्पल हम लें कि कंप्यूटर के सामने हम बैठे हुए हैं और कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसी वक्त आपको जो है एक्सेल पे जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, MS वर्ड को मिनिमाइज करते हैं या फिर खुला छोड़ देते हैं और दूसरा प्रोग्राम MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये दो प्रोग्राम हो गए। तभी फिर आपके दिमाग में आया थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लें, तो क्या किया आपने, मीडिया प्लेयर को ओपन कर दिया, यानी कि सॉन्ग आपने सुनना शुरू कर दिया। तो एक ही समय में एक यूजर ने क्या किया, तीन कार्यों को देख रहा है, तीन कार्यों को जो है कि पूर्ण कर रहा है। क्या क्या, टाइपिंग भी कर रहा है, एक्सेल के भी फाइल को खोल के देख रहा है और गाना भी सुन रहा है। यह क्या हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया। किसके गुण हैं, विंडोज के। अब यहाँ पे आते हैं, MS-DOS जो है विंडोज से पहले आया है, इसलिए इसमें जो है कि मल्टीटास्किंग नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिंगल टास्किंग होता है। सिंगल टास्किंग का मतलब ये हो गया, सिंगल मतलब एक और टास्किंग मतलब कार्य।
यानी एक समय में यूजर केवल एक ही कार्य को संपन्न कर पाता था। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क वाला, इसे हम CUI के नाम से भी जानते हैं, और विंडोज को किस नाम से जानते हैं? GUI। GUI क्या होता है? GUI को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI को क्या कहते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब इसमें ग्राफिकल क्यों नाम दिया गया है और इसमें कैरेक्टर नाम क्यों दिया गया है, इसको समझना आपको। ग्राफिकल का मतलब हो गया चित्र से, यानी कि अगर विंडोज बेस में हम देखें तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें माउस की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी माउस भी हमारे साथ है। लेकिन जब डॉस था उस समय CUI यानी कि कोई भी काम करने के लिए केवल कैरेक्टर का प्रयोग करते थे। उस समय माउस का विकास नहीं हुआ था, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारे काम हमारे किसके माध्यम से होते थे? कैरेक्टर के माध्यम से होते थे, कीबोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों के माध्यम से हुआ करते थे। लेकिन हमारे विंडोज बेस में क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न चित्रों को भी हम क्लिक करके भी काम कर सकते हैं, किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ साथ सिंगल यहाँ पे टास्किंग दिखा रहा है तो हम इसमें सिंगल डिवाइस भी प्रयोग करते हैं और इसमें हम मल्टी डिवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर डॉस को देखें तो डॉस में जो होता है केवल एक समय में एक ही डिवाइस का प्रयोग होता था, जैसे कीबोर्ड, क्योंकि यह क्या है? CUI बेस पे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें जो भी लिखना है, जो भी काम करना है, बिना लिखे आपका कार्य नहीं हो सकता है। और विंडोज बेस में क्या है? आप माउस के जरिए भी काम कर सकते हैं, लिख करके भी काम कर सकते हैं, बोल करके भी काम कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमारे किस में मिलते हैं? GUI में मिलता है। क्लियर है?